मैं बहुत खुश हूँ कि फिर से सत्य की जीत हुई है। और जब भी मैं निडर हूँ, क्योंकि जब भी मुझे लगा कि चाहे बीजेपी ने जितनी भी इंक्वायरीज सेटअप की थी इन 10 सालों में, जब इन्होंने हमारे को अक्यूज़ किया, 2008 से ये मामला है और फिर 2012 में हमने 4 साल के बाद एक जगह बेची, जैसे काफ़ी लोग वहाँ अपनी ज़मीनें बेचते हैं, हमने भी वैसे ही बेची और बिल्कुल तौर तरीके से जो भी तरीका होता है उसको अपनाया हमने। और हमने बिल्कुल सारे टैक्स दिए, हर चीज़ दिया। पर उन्होंने जिस तरीके से मेरे को मुझे परेशान करने की कोशिश की, उन्होंने इंक्वायरीज कमीशन क्रिएट किए। मुझे लगा कि बेबुनियाद आरोप लगाते रहे और जब भी कोई इलेक्शन था फिर वही पुराने जो भी आरोप थे वो दोबारा लाए। उनको लगा कि फाइनेंशियली जितना मेरे को दबाया जा सकता है वो दबाएं, और उसके लिए उन्होंने डिमांड नोटिस भेजे, इनकम टैक्स के नोटिस भेजे, और यहाँ की भी उन्होंने मुझे ईडी के पास भेजा, जो मतलब 15 बारी मैं वहाँ गया। 10 से 12 घंटा उनके साथ हर दिन बैठा मैं, और यही सवाल उन्होंने दोबारा पूछे कि कहाँ से हमारी पहले इन्वेस्टमेंट थी, कहाँ से हमने पैसे कमाए, जो हर चीज़, हर सवाल का जवाब दिया गया। और मुझे ये भी पता चला अभी हाल ही जो इलेक्शन गए हैं, जब उन्हें लगा कि हो सकता है मैं भी इलेक्शन लड़ूं इस बारी, तो उन्होंने फिर से कुछ आरोप लगाए, फिर से यहाँ नोटिस भेजे, फिर से उनको लगा कि इनके ऊपर फिर से जोर डालो और मतलब प्रेशर डालो, जिससे ये लोग अपने सोच थोड़ा बदलें और मतलब कि मैं अपना इलेक्शन ना लड़ पाऊँ। पर मैंने इनको 10 सालों से झेला है और मुझे झेलने की क्षमता है, क्योंकि कभी कोई गलती हुई नहीं है, कोई चीज़ गलत की नहीं है। और ज़रूर मुझे राजनीतिक तौर से कभी इस्तेमाल किया जाता है, नाम इस्तेमाल किया जाता है जब भी इलेक्शन होता है या जब भी बीजेपी को अपनी नाकामियां छुपानी पड़ती हैं। पर मैं ज़रूर खुश हूँ कि ML खट्टर जी ने मुझे क्लीन चिट दिया है और उनको दिखा है कि काफ़ी इंक्वायरी के बाद कि कोई गलती हुई नहीं है, जितनी भी ट्रांजैक्शन थे। तो मैं ज़रूर धन्यवाद देता हूं उनका। और जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी मुझे क्लीन चिट मिला था कुछ सालों पहले, पर वो फिर मुझे लगा था कि रिवर्स कर दिया था, उनके ऊपर भी प्रेशर था। पर फिर एक बार फिर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला है, मैं बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने सत्य, मतलब जो हर चीज़ स्पष्ट हुआ है और जो बिल्कुल सत्य है वो उभर के आया है, सच उभर के आया है। और मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में, क्लीन चिट के बारे में बोला। मैं बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ। मेरे को बहुत दुख है कि वायनाड के लोगों को कि 150 से ऊपर लोग की हत्या हुई, और जो लैंडस्लाइड हुआ, ज़्यादा बारिश हुई, तो उसकी वजह से वहाँ काफ़ी मैनेजमेंट में मुश्किलें पड़ रही हैं। तो इसलिए मुझे कल रात से राहुल और प्रियंका ने मेरे को इसके बारे में बताया, और वो कल रात से ही कोशिश कर रहे थे वायनाड पहुँचने के लिए, पर आज भी वो नहीं जा पाए क्योंकि प्रशासन ने उनको बोला है कि अभी हम इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो वो कल ज़रूर जाएंगे और जो भी वहाँ समस्या हैं उसका समाधान ढूंढेंगे, और वो वहाँ रहेंगे वायनाड के लोगों के साथ। और ज़रूर जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए ज़रूर, उनके परिवारों के लिए सोचेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है उनके लिए। और ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगा उनके परिवारों के लिए, जिन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खोया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।